सदगुरु मिलता है और मुझे कहता है क्या बहुत हो गया, तुम तुम्हारे स्वभाव के बाहर बहुत जीत गए और जितने स्वभाव से बाहर दिए उतने ही दुख और तकलीफ के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ लगा नहीं। कि तुमसे हटके तुम्हें सुख कैसे मिल सकता, कोई उपाय नहीं। हम सब सुख किसी में ढूंढ रहे, कोई धन में ढूंढ रहा, कोई पद में ढूंढ रहा, कोई स्त्री में ढूंढ रहा, कोई परिवार में ढूंढ रहा, कोई परिवार में ढूंढ रहा, कोई रिश्तों में ढूंढ रहा। और कितने ही ढूंढना, जब तक तुम में ही ना ढूंढने लगोगे, स्वयं को ही नहीं ढूंढने लगोगे, तब तक कोई उपाय नहीं। कितनी ही ताकत, सिकंदर जैसे व्यक्ति बाहर नहीं ढूंढ पाएंगे। सिकंदर कभी कहीं से गुजर रहा और एक डायोनिज फकीर नदी के किनारे बिल्कुल नंगा फकीर, सुबह सुबह की बहुत सुंदर सी आभा है, सूर्य की किरणें हैं, उन किरणों का आनंद ले रहा। और सिकंदर ने देखा तो बड़ा खूबसूरत व्यक्ति है, मिलने का दिल किया, बड़ा हुआ और बोला कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, मैं सम्राट हूं, मैं राजा हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। दैवयोग से क्या था कि वो सूर्य की किरणों के बीच में आ रहा, ऐसी जगह खड़ा। उसने कहा तू हट जाए, एक साइड हो, इतना कर सिर्फ, अगर तू मुझे कुछ कर सकता है तो सिर्फ इतना कर कि तू जरा हट जाए एक साइड, क्योंकि सूर्य की किरणों को सीधा मेरे ऊपर आने दे, जो तू बाधा बन गया और मुझे कुछ तुझसे चाहिए नहीं। तू भिखारी आदमी, तू क्या दे, अभी भीख ही मांगता घूम रहा और आगे के राज जीतना है तो भिखारी। जिसको जहां जो खड़ा है उससे कुछ भी चाहिए वो भिखारी। तुम आश्चर्य करो, तो सुख कैसे मिले। सिकंदर आश्वस्त हुए बात की, सम्राट को जो भिखारी बोल रहा। आभा ऐसी थी, शांति ऐसी थी उसके चारों तरफ कि सिकंदर गदगद हो और कहने लगा कि मैं अभी जा रहा हूं तो लौट के आऊंगा और मैं भी तेरे जैसा जीना चाहूं। सिकंदर को फकीर ने बोला कि तू जा कहां रहा, अगर मेरे जैसा है तो फेंक फाक दे और वो नदी का किनारा दूसरा, तू फेंक के वहां लेट जा, इधर मैं लेटा और ये बस्ती को जी। वो कहने लगा नहीं, मुझे कुछ काम, तो अगर आज काम है तुझे हमेशा काम रहेंगे, ये कभी पूरे नहीं होने। जो इस मोमेंट में टालेगा, जो इस मोमेंट को नहीं समझेगा, वो अगले मोमेंट में फिर बात बिगड़ जाएगी, वो कभी लौटने वाला है नहीं। और कहते हैं कि सिकंदर उस यात्रा में जाते 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 बीमार हो गया और एक ऐसी स्थिति आ गई कि वो चुल्लू और पानी के लिए तरसने। याद रख सिकंदर के हौसले भी हाली थे, जब गया वो दुनिया से दोनों हाथ। और सिकंदर जब मरा है तुम आश्चर्य करोगे, तो उसने अपने दोनों हाथ खाली, वो ये कहने लगा कि मैं मुट्ठी बांध के, अब मैं ऐसे हाथ से, मैं इतना भिखारी हूं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। कारण क्या था कि उसकी मां थी बीमार और सिकंदर को यात्रा करनी थी, मां दूर थी और उसकी तबीयत खराब हो गई और इतनी ज्यादा खराब हो गई कि बस वो मरने के लाले पड़ गए। प्यास बड़ी गहरी लगी, पानी था नहीं, रेगिस्तान की बात थी, ऐसी स्थिति हो गई सिकंदर की, कुछ पूछो। सिकंदर ने कहा कि अगर कोई मुझे जिंदा कर दे तो मैं आधा साम्राज्य देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी मां से मिले। लेकिन वो घटना तो घटना नहीं। फिर वो कहने लगा सारा साम्राज्य में देने तैयार, कोई भी किसी भी कीमत पे मुझे मेरी मां से मिले। लेकिन वो घटना तो घटने वाली थी नहीं, जीवन हाथ से छुप चुका था। सिकंदर विदा, और जब सिकंदर विदा हुआ तो हारा हुआ आदमी था। हम सब हार के मरते हैं, जीत के नहीं मरते, क्योंकि दूसरों से तो हम हारेंगे ही। अगर जीतेंगे तो अपने से जीतेंगे,
अगर दूसरों के साथ जियोगे तो सिवा हारने के कुछ नहीं, सब हार जाते हैं सबसे। ये जगत का नियम है। तुम धन से हारो, पद से हारोगे, रिश्तों से हारो, नातों से हारो, फिर शरीर से हारो, फिर मन से हारो। अगर तुम जीतोगे तो आत्मा से जीतोगे। तो तुम्हारा जो स्वभाव है वो धर्म, वही धर्म। और हम कैसे अपने स्वभाव में आ जाएं, ये कोई महापुरुष ही बता पाते हैं। जैसे हमारे सदगुरु लोगों को ऐसी तरकीब बताते हैं कि तुमसे जुड़ो। वो तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं छुड़ाते तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मिट्टी है, छुड़ाने से भी क्या होने वाला। जो तुम्हारे हाथ में वो किसी कर्म का नहीं, पकड़े रहो झुंझुना। वो कहते हैं इन झुंझुनों को पकड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हें असली चीज हाथ लग जाएगी जो झुंझुने ढीले हो जाए। वो कहते हैं ना मैं बैराग सिखा था, ना राग सिखा था, ना कोई दूसरी चीज सिखा, मैं तुम्हें तुमसे जुड़ ना सका। अगर तुमसे जुड़ गए तो तुम्हें सुकून होगा, क्योंकि स्वयं से ही सुकून आता है। आप देखो, जब आप सब काम काज छोड़ के दुनियादारी को थोड़े से भी गहरे नींद में सो जाते, अब वो सुकून किस चीज का है? वो सुकून है कि सारी चीजें तुमसे छूट जाती और थोड़ी देर के लिए तुम अंधेरे में न जानते हुए अपने से जुड़ जाते हो, न जानते हुए। वो तुम्हें बोध नहीं है तुम कहां जुड़ते, किसी को पता नहीं है वो नींद में कहां जुड़ते। बस नींद में चले जाते हैं, खो जाते। और जब तुम खो जाते हो तो प्रकृति तुम्हें इतना नया करके भेजती है कि कम से कम एक दिन और जी सको। एक दिन को जीने का सुकून होता है तुम्हारे। प्रत्येक आदमी के पास एक दिन से ज्यादा जीने का सुकून नहीं होता। आपसे सब कुछ छुड़ा लिया जाए, आप बर्दाश्त कर जाओगे, आपकी नींद छुड़ा ली जाए, बड़ा मुश्किल होता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपकी नींद छुड़ा ली जाए, आप सब कुछ छोड़ने तैयार हो जाए, क्योंकि सुकून आपको नींद से मिलता है। और जिस तरह से सुकून नींद से मिलता है उस तरह से महासुकून ध्यान से मिलता है। ध्यान क्या करता है कि वो नींद की अवस्था में तुम्हें जाग के भेज देता। तुम होते हो नींद में, तुम होते नहीं, परम शांति में तुम होते नहीं, तुम बिल्कुल खोए हुए होते हो, क्योंकि तुमने अपने को पूरा खो दिया, बिल्कुल हार कर जाते हो तुम। और जब तुम ध्यान से जाते हो तो तुम होके जाते हो उसी अवस्था। एक बार कोई आदमी बोधपूर्वक अपने स्वभाव को छू ले, तो जैसे तुम नींद को छू लेते हो और नींद से ताजे हो जाते, एक बार स्वभाव कुछ, एक जिंदगी नाचोगे, एक जिंदगी एक बार भी छूने, सारी जिंदगी नाचते रहोगे और लोगों को नचाते रहो। तुम्हारी जिंदगी में उत्सव पैदा हो जाए और उत्सव बांटते रहो। तुम्हारे पास होगा कुछ देने, कुछ मस्ती होगी, कुछ आनंद होगा, जो तुम एक बार छूने की बात कर रहा। अगर एक बार कोई अपने को छू ले, सारी जिंदगी के लिए वो पूरा हो जाता। लेकिन हम सब कुछ छूने लगते हैं अपने को छू। हम पता नहीं क्या क्या छूने में अपने को अनुभव कर रहे हैं, कुछ भी छूते रहना। आखिरी में सिकंदर की जो स्थिति है वही होने वाली है। तो मित्रों, मैं तो सबसे निवेदन करता हूं कि घंटा 2 घंटा जरा अपने को छूने का प्रयास करो। देवयोग से हो सकता प्रयास करते करते तुम छू ही लो तुम्हें जो घटना घटती है, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव। धर्म मनुष्य का स्वभाव है सर, आपका अपना स्वभाव। लोग पूछते हैं धर्म क्या है? अगर गहरे में देखो तो धर्म जो है आपका स्वभाव, उसको आप इधर उधर कैसे जान सकते? जो आपका स्वभाव ही है उसको किसी चीज से जाना जाएगा? बिल्कुल नहीं जाना, किसी चीज से नहीं जाना। वो तो जब आप अपने में आते तो ही जाना। अपने में तो हम प्रकृति दत्त से नींद में आते, वैसे तो हम अपने से भागते ही रहते। आप देखो चित्त कैसा भागता रहता, 24 घंटे 24 घंटे एक दौड़, पता नहीं क्या पाना चाहता। ये व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि वो क्या पाना चाहता, क्योंकि दौड़ने की एक आदत हो गई।
उसे जब भी बोध नहीं है कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ दौड़ना है, क्योंकि सब दौड़ रहे। अब सब दौड़ रहे तो हमें भी दौड़ना है। ऐसा एक हिप्नोटिज्म है। और फिर सुकून की बात जो आपने पहले नंबर पर पूछी कि सुकून कहां से है, तो दौड़ने से तो सुकून नहीं है, कितनी क्योंकि सुकून को छोड़ के तो दौड़ ही रहे। मजा तुझे, सुकून को छोड़ के दौड़ रहे और सुकून की यात्रा पे, और वो यात्रा तो कभी पूरी होने वाली है नहीं, क्योंकि उस यात्रा को पहले कदम पे छोड़ दे। हम अपने को छोड़ के सब यात्राएं करते, चाहे तीर्थ जाएं, चाहे मक्का जाएं, चाहे मदीना जाएं, चाहे मथुरा जाएं, चाहे वृंदावन जाएं, लेकिन अपने को छोड़ के हमें दौड़ना, उसे हम यात्रा मानते। और वो यात्रा नहीं होती, सब लौट के आते तो थकान से लौट के आते। हमने बहुत लोगों की यात्रा करते थे, जब लौट के आते हैं तो सिवा थकान के और हाथ में कुछ लगता नहीं। चाहे तुम तिरुपति चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, चाहे मक्का जाओ, मदीना जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जब लौट के घर आओगे थके थके लगे, क्योंकि वहां से कुछ मिलने वाला है। मिलेगा, उन्हें कहां से मिला, जरा खोजो। जिनके पास तुम दौड़ के जाओ, कोई जैनियों के उसमें जा, सब में शिखर जा, कोई कहीं जा, जरा अंदाज लगाओ कि उन्हें कहां से मिला सुकून। वो सब में शिखर से मिला कि उनमें से मिला। महावीर को जो शांति मिली वो स्वयं से मिली। बुद्ध को जो शांति मिली, जो सुकून मिला, वो स्वयं से मिला। नानक को जो सुकून मिला वो स्वयं से मिला। तो वो तो एक इशारे कर रहे हैं और हम उनके पीछे पड़ जाते, जिसे हम धर्म समझते, और उसी के झगड़े हो गए। ऐसे धर्म में झगड़े होने वाले निश्चित। अब आपके स्वभाव की यात्रा आप कर रहे हो, कोई कंपटीशन होगा, ना झगड़ा होने वाला, ना कोई बाधा डालने वाला। आपके अलावा कोई बाधा नहीं डाल, आप ही डाल रहे होंगे, दूसरा तो कोई डालेगा। और दूसरी यात्राओं पर दुनिया भर के लोग बाधा डाल। तो मित्रों, लौट के अपने घर आ जाने का नाम दो उधर। बाबा, हमारे जो संबंधों में हम लोग सभी जगह, चाहे पिता पुत्र हो या हस्बैंड वाइफ हो, हर जगह हम लोग प्रेम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अप्रेम ज्यादा घटता है। तो बाबा, प्रेम कैसे बढ़े हमारे जीवन में, एक बाबा। और दूसरा बाबा से देखो, ये जो है तुम्हारा प्रश्न, असली में क्या होता है वो लोगों को भी पता नहीं होता, तो प्रश्न होता क्या, सच्ची बात। तो वो रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए पूछा। ये देखो, एक तो जिस तरह का खेल संसार पर चलता है, संसार पूरा का पूरा जिस नियम से चल रहा, जिस नियम से चल रहा, वो नियम पूरा का पूरा संघर्ष। हाँ, प्रेम में भी संघर्ष हो, भाई भाई में भी संघर्ष, रिश्तों में भी संघर्ष होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के ये संसार होता, इसमें संघर्ष अनिवार्य। तो फिर प्रेम कैसे बढ़े कि वहाँ संघर्ष खत्म हो बाबा आपस में? सुन तो लो मेरी बात, तुम्हारा प्रश्न ही बेबुनियाद। जिस जगह संघर्ष है उस जगह तुम प्रेम क्यों नहीं करते? संसार का नाम ही संघर्ष, वहां प्रेम नहीं। तो फिर प्रेम कहां होगा? प्रेम कहां होगा? प्रेम आपके स्वभाव में, आप स्वयं प्रेम हो सकते, प्रेम पा नहीं सकते, प्रेम हो सकते। ये बात ही बहुत गलत है कि कोई प्रेम पाना चाहे। प्रेम हो सकते, पा नहीं सकते, और जैसे ही पाने की बात आई संघर्ष शुरू हो। जैसे किसी चीज को पाने की बात आती है वहां संसार, और संसार में संघर्ष अनिवार्य, उसे स्वीकार। ये नियम, उस संघर्ष से जो थक जाते हैं वो अपने में आ जाते हैं, बिना थके कोई आएगा नहीं। तो नियम ये है कि संसार संघर्ष, और जैसी मांग उठती है कि हमें प्रेम चाहिए, यानी कोई भी चीज चाहिए, चाहे जो है, संसार का निर्माण, और चाहे से संसार में संघर्ष होता।
कारण क्या है कि जिसे तुम चाह रहे हो उसे हजारों लोग चाह रहे, मिलता किसी को है नहीं, किसी को नहीं मिला, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि मिलती नहीं है, सिर्फ लड़ाई झगड़े होते, हाथ में कुछ नहीं। जिस सुकून के लिए हम संसार में दौड़ रहे हैं, जिस प्रेम के लिए दौड़ रहे हैं, वो संसार में होता नहीं। ये व्यर्थ की यात्रा है। तो ये तो प्रश्न ही गलत है कि संसार में रहकर प्रेम को कैसे बढ़ा। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात, ये बिल्कुल केंद्र से हट के बोलने की बात। और संसार की चलन में जो भाषा है, चूंकि सब लोग उसकी गवाही देते इसलिए वो सच कहलाता, और वो बिल्कुल झूठी। और हजारों लोग गवाही देते इसलिए वो बड़ी सच्ची कहलाती, क्योंकि जो तुम कह रहे हो वो दूसरा भी कहता। और धर्म की भाषा चलन की भाषा नहीं, वो तुम्हारी भाषा, तुम्हारे स्वभाव की भाषा, उसे किसी की गवाही की जरूरत, तुम्हारी निजी भाषा हो। और जीवन निजी भाषा से चले। जीवन की जो अत्यंत गहराई है वो निजता में, वहां तुम्हें प्रेम समझ में आएगा। कैसे समझ, तुम प्रेम होगे, तुम ही प्रेम होगे, तुम आश्चर्य करो, तुम ही आनंद होगे। परमात्मा का नाम क्या है आपने सुना? सच्चित आनंद। सच्चित आनंद, सत्य मतलब जो सनातन है, जो शाश्वत है और जो चैतन्य है, और आनंद सब। अब सत्यचित आनंद बहुत गहरे में अत्यांतिक तुम्हारी अवस्था। परमात्मा कोई दूसरी घटना का नाम नहीं है, तुम्हारा अत्यांतिक स्वरूप सत्यचित आनंद है, और प्रकृति में ढंग है। और फिर वही अवस्था तुम्हारी प्रकृति में सत्यचित आनंद को ढूंढ, जो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो अत्यांतिक स्वभाव है। आप आपका नाम भूल जाओ, आपका नाम भूल जाओ, इतने जोर से भूल जाओ, इतने जोर से भूल जाओ, और बिल्कुल अनजान जगह में चले जहां आपको कोई जानता नहीं, और आपका नाम आप। अब आपका नाम आपको कैसे आएगा? अपने से ही आएगा। जब भी आए, जब भी सुरती बैठेगी, जितने धक्के खाओगे, बहुत ढूंढोगे अपने नाम को, और गहराई में जाकर, बहुत गहराई में जाकर झटका लगेगा और एकदम याद आ जाएगा, अरे ये जो हमारी अवस्था है, ये हमने खोई नहीं। अगर खोई होती तो ढूंढते नहीं। अगर ये पूरी की पूरी खत्म हो, तुम भूल गए हो सब, खो देते तो ढूंढते नहीं, भूल गए हो इसलिए ढूंढ रहे। बट ढूंढने की दिशा गलत है तुम्हारी। तुम ढूंढ रहे हो बाहर, और ढूंढना है अंदर। तो बाबा फिर दोस्ती के रिलेशन में या परिवार के रिलेशन में कोई रास्ता नहीं है कि संबंधों में मधुरता बढ़े? मैं वो प्रश्न उठा रहा था कि कैसे वो प्रेम हम वहां बढ़ा पाए, संबंधों को कैसे ठीक कर पाए? जब तक तुम्हारा तुमसे संबंध मधुर नहीं, तो किसी से मधुर संबंध नहीं बना। सुखी आदमी दूसरों को सुखी कर सकता है, क्योंकि उससे सुख की लहर उठती है। अब तुम स्वयं दुखी हो, स्वयं, और मधुर संबंध बनाने की कोशिश करते हो, तो तुमने करेले पे शक्कर चढ़ा दी। तो जब गहरे में कोई खाएगा तो कड़वाहट ही आने लगी, क्योंकि दिखावटी है ये सब, ये संबंध जितने कहे, ये सब अहंकार का पोषण है। हम क्यों किसी को संबंध बनाने चाहते हैं? क्योंकि वो हमसे अच्छे संबंध, ये झूठ कहते हो तुमको, तुम्हें मधुर संबंध बना। तुम मधुर संबंध इसलिए बना सकते हो तुम्हें, तुमसे कोई मधुर संबंध बना। तो तुम्हारी भूख तो ये है कि तुम्हारे तुमसे ही मधुर संबंध नहीं। तो पहले व्यक्ति स्वयं स्वयं में आनंदित होता है, और आनंदित व्यक्ति आनंद बांट सकता है। सुखी आदमी, सच पूछो तो धनी आदमी दान दे सकता है। अब तुम किसी कंगाल से कहोगे दान दो, तो बेचारे की लंगोटी में उतना है नहीं, कहां से? दान बहुत गहरे में एक ओवरफ्लोइंग है। हमारे पास इतना है कि हम हमसे जाता है।
अब प्रेम आपके पास आपसे ज्यादा हो, प्रेम, और आपसे ज्यादा प्रेम होगा तो फिर ये नहीं देखोगे कि इसको बांटना था, इसको बांटना था, इसको। जिसके पास ज्यादा होता है, जो सामने होता है उसे बांटता। जिसे दान, जो दान करते हैं वो ये नहीं देखते कि किसको दे। जिसके अंदर सच में दान उपजता है, जो है इस लायक है, वो तो जो सामने होता है उसे देखते। फिर ये ख्याल नहीं करते कि ये शराब पिएगा, ये करेगा, ये फालतू। लेकिन दान किसी को घटता नहीं, क्योंकि दान तो पूरे पूरे प्राणों से आता है। जब तक आप अपने प्राणों में पूरे जाग नहीं गए, आपके जीवन में प्राण का, प्रेम का उत्थान ना हो गया, तब तक कोई संबंध, एक संबंध कोई सुधार दे, इतने लोग बैठे हुए, एक आदमी उनके पास ऐसा नहीं है जिससे 100% संबंध सुधरे। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे ये हो, चाहे वो, कहीं ना कहीं कड़वाहट संबंध। क्योंकि दूसरे से पूर्ण रूप से संबंध बनते नहीं है, पूर्ण रूप से संबंध बनते हैं स्वयं से। और जब स्वयं से संबंध बनते हैं तो ये आग धीरे धीरे बढ़ती, फिर तुम्हारी तरफ से तो संबंध बहुत मधुर सबसे हो जाए। दूसरे से समझ पाए न समझ पाए इसकी तुम परवाह नहीं कर। दूसरे तुमसे कुछ भी कह रहा है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है प्रेम करना, क्योंकि तुम्हारे पास प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम्हारी आंख हर आदमी को प्रेम से देखे, भले ही वो क्या समझ रहा है उसकी तुम्हें परवाह नहीं कर, क्योंकि प्रेम इस चीज की परवाह थोड़ी करता, ओवरफ्लोइंग से आ रहा, वो उसमें इतना ज्यादा है कि वो देख ही नहीं रहा कि किस तरफ जाए। दुनिया सुधरेगी जब तुम सुधरो। तुम दुनिया की परवाह मत करो, स्वयं सुधरो। और बहुत परोपकार करने की सोचते हैं लोग, ये नैतिकता है, बहुत सारा चलता है, और बाद में जाकर सब क्या कहते हैं कि हमने लोगों को बड़ा अच्छा दिया है और हमें कहीं से कुछ मिला नहीं। ईमानदारी की बात यह है कि उनने भी किया था, वो झूठ किया तो अपने स्वार्थ में, और इन्हें माना था तो परमात्मा। तो अगर कोई तकलीफ में और किसी ने उसको मदद करी, फाइनेंशियल मदद करो, कल वो उसको गाली बक रहा है, तो फिर उसमें उसका स्वार्थ किसे? देखो, तुम जब किसी की मदद करते, तुम तो होगा तो ही मदद करोगे, जरूरत से ज्यादा। मदद करना अपने आप में आनंद नहीं हो गया, और वो घटना तुमने कैसे नहीं करा ली उसी समय, फिर तुम याद कैसे कर रहे हो उसने गाली दी? वो गाली देता है, वो तो तुमने कैस करा ली ना उसी समय। जैसे मैंने इनके साथ कुछ किया सही बेवा, ये मेरा आनंद होना चाहिए, बस वो भूल जाऊंगा इनके, ये मेरा आनंद, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं इतना भरा हुआ हूं कि मैं इनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार कर सकता हूं। अब ये मुझे गाली दें किसी परिस्थिति में जाके, तो ये इनकी बात है, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं। हम तो इसको धन्यवाद देंगे कि इनने इस घटना को मेरे आनंद के लिए, इनने, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आनंदित हूं, और मैं अनुग्रहित हूं आप लोगों से कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं, और मेरे आनंद के लिए बोल रहा हूं, और मैं अनुग्रहित हूं कि आप सुन रहे हैं। तो अब चूंकि आपने तो मुझे आनंदित होने का मौका दिया, बात पूरी हो गई नहीं। अब आपने मेरी बात मानी नहीं मानी, मैं इसके पीछे पढ़ूंगा आपके, कि मानी कि नहीं मानी, मैं देखूं जरा इसका मतलब क्या हो। इसका मतलब पूरा बदल जाए, पूरी रामलीला चली जाए। तुम जिनके साथ थोड़ा सा भी काम करते हो, 10-12 दिन उनका इंतजार करते हो, देखते हो कि इनको क्या रिएक्शन एक्शन आ। धन्यवाद की अपेक्षा करते हैं। हाँ, अभी तक कीड़े मुंह निकल गए। आप विज्ञान नहीं समझ रहे, जो संसार का नियम है जो बिल्कुल उल्टा है, तुम उस विज्ञान को समझ ही नहीं सकते। जो धर्म का नियम है और जो संसार का नियम विपरीत जाता है, क्योंकि संसार हमेशा दूसरे को दोषी देखता है और खुद को मानता है कि वो बड़ा बिल्कुल निर्बल है। और धर्म की यात्रा में दूसरा दोषी कभी नहीं, दूसरा दोषी हो ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है कि दूसरा दोषी। तो आप देखो कितनी विपरीत यात्रा है जी, बिल्कुल विपरीत। और यहाँ तो दूसरा हाथ, ऐसे मैं कह रहा हूं कि सारा संसार दोषी है तुम्हारे, तो तुम्हारे काम में नहीं आ रहा। जो तुम्हारे काम में नहीं आ रहा वो तो तुम्हारी परिभाषा तो देख,
जो तुम्हारे अनुकूल पड़ती हैं चीजें उन्हें तुम अच्छा कहते हो, और जो प्रतिकूल पड़ती उन्हें तुम बुरा कहते हो। और फिर कल गेस्टार्ट बदल जाए, जो विपरीत पढ़ रही थी वे प्रतिकूल पढ़े, फिर उन्हें अच्छा कहते हो। तुम्हारी न भाषा में दम है, न सोच में दम है, न जीने में दम है। ये बिल्कुल सरफेस पे चलता है। इसलिए संसार में ठहराव नहीं है। संसार संटिंग में चलता, संटिंग। मैंने इनको धक्का दिया, इनसे हिला नहीं, इनने इनको दे, फिर ये उठे और उनको मार दिया। ये संटिंग पूरी। यहां तो संटिंग चलेगी और कुछ नहीं होना। यहां तो जो सयाना है, जो पतझड़ में भी बना ले गुलशन सितारों जैसे, यहां तुम खड़े हो, वहां तुम स्वर्ग निर्मित कर सकते हो। क्योंकि स्वर्ग निर्मित करने को किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है तुम्हारे अलावा, क्योंकि तुम्हारे भीतर सच्चित आनंद परमात्मा की अभिव्यक्ति फूट रही है। परमात्मा तुमसे प्रकट होना चाह रहा। तुम आश्चर्य करो सतत, लेकिन तुम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे। तुम्हारा ध्यान सतत पता नहीं किस में बातों में बना रहे, इसकी कहोगे या उसकी कहो। जरा खड़े होकर देखना किसी के सामने और उसकी व्याख्या मत करना। अगर तुम बिना व्याख्या के किसी को देख सको 2 मिनट, 2 मिनट भी देख सको बिना व्याख्या, तो तुम्हारे विचार शांत हो जाए। लेकिन तुम आधा सेकंड नहीं रुकते, जिसको भी देखते हो चल पड़ते हो, कोई अपनी व्याख्या, कोई धारणा डाल देते। काला है, गोरा है, बुरा होगा, अच्छा होगा, पता नहीं कौन है यार, अनजान है, ये है वो, कितनी व्याख्या कर डालते हो। 17-60 व्याख्या कर। किसी के साथ जरा बैठना सीखो, बैठ के बैठना सीखो। ज्यों का त्यों स्वीकारो, बिल्कुल ज्यों का त्यों स्वीकारो। अगर तुम ज्यों का त्यों स्वीकारना सीख जाओ तो तुम्हारी खोपड़ी बंद हो जाए, तुरंत गेस्टार्ट बदल जाएगा पूरा का पूरा, दृष्टि बदल जाएगी। तुम क्या फिर धारणाओं से नहीं देखो, स्वभाव से देखने लगो। और अपने स्वभाव से देखोगे तो हर एक आदमी आपके स्वभाव में दिखे, जैसे कम से कम आप जैसा तो हो भाई। और इस जगत में आपसे नीचा तो कोई नहीं है, पक्की बात। जिसको भी देखोगे वो आप जैसा, आपसे ऊंचे हैं कई लोग, ये पक्की बात है। लेकिन इतना तो मानो कि आप जैसे नहीं। लेकिन आप मानो क्या करते, आप सबको गिरा देते हो जमीन में। पता नहीं कौन कौन सी व्याख्या करके उन्हें गिरा के ऊपर चढ़ जाते, तीसरा संकल्प ऊपर खड़े होते, तो थोड़ी देर का सुख का अनुभव करते। इतनी झूठ को जीते हैं लोग, तो कहां आनंद होगा जिंदगी को। जिंदगी निखालिस में आती है, निखालिसता या किसी तरह की धारणा की जरूरत। और उसके लिए आपका अकेला होना पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त। आप स्वयं में पर्याप्त हैं आनंदित होने के, क्योंकि आपसे प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। क्या ढूंढ रहे? और जो ढूंढोगे लगता है कि तो वैसा है जैसे वो मृग मरीचिका होती है ना। मृग मरीचिका में क्या होता है कि आसमान और धरती थोड़ी आगे मिलते हुए दिखाई देती है। तुम्हें तुम्हारी संभावनाएं थोड़ी 4-5 किलोमीटर की दिखाई देती है, तो वे मिल रही हैं, चलो भागो तोड़ो। और तुम भाग के वहां पहुंचते, वो 4 किलोमीटर फिर सरक जाती हैं। और तुम्हें बिल्कुल ऐसा भ्रम बना रहता है कि बस कल तो काम हो ही जाने वाला, परसों तो काम हो ही जाने वाला। एक खेल खिलौने हैं, ये कभी पूरे नहीं होते। खेलने के लिए जरूर अच्छा खेल है, ये शतरंज का खेल है, खेलने के लिए गजब है। संसार इतना जबरदस्त खेल है कि मजेदार खेल। लेकिन इससे कुछ अपेक्षा मत रखना खेलना से। अपेक्षा अगर तुमने रखी इससे कुछ भी पाने की, तो ये समझ लो कि ये संसार अपने नियम में फंसा लेगा। और इसका नियम है संघर्ष। अगर तुमने इसमें सच्चाई ढूंढी तो संघर्ष खड़ा हो जाए। और अगर इसे खेल की तरह लो तो इतना मजेदार खेल है जिसका कोई हिस्सा। इतना अहोभाव जन्मेगा ये सब कृतियां देख देख कर परमात्मा की, कि अद्भुत रूपों में उसका खेल चल रहा। तो जब खेलोगे तो इसकी असलियत पता लगे। और अगर इसमें असलियत डालोगे तो तुम फिर संघर्ष में फंस गए, इसमें कहीं असलियत नहीं मिलेगी। खेलोगे तो असलियत मिले, क्योंकि असलियत क्या है? ये सब परमात्मा का खेल। असलियत तो ये यहां कोई नहीं है, सब उसी का खेल होगा, सब उसी के मोहरे। और गजब की चालों में फंसे हैं सब, जैसे शतरंज होती है।
काट के होते सब घोड़े, और अपनी अपनी चाल से बंधे होते, और चाल से ना बंधे हो तो खेल कैसे हो? खेल के लिए हर एक को चाल दी गई है, सबको गुमराह किया गया, हिप्नोटाइज किया गया। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई भाई है, कोई बहन, ये सब मोहरे हैं, और ये सब मोहरे मिला के एक खेल चल रहा है बहुत बढ़िया। और अगर उसमें सच्चाई ढूंढोगे तो संघर्ष खूब है शतरंज में। और अगर आप बाहर शतरंज खेल रहे हो तो सिर्फ खेल ही है, तो फिर इस खेल को तुम बहुत अच्छे से देख पाओ, और इसके साथ बड़ा आनंद है। कहीं संसार में कोई भूल नहीं है, इस तरफ से देखोगे तो कोई भूल नहीं है। और संसार में तो कुछ पाने चले एक दूसरे नियम में फंस जाओ, उस नियम का नाम संघर्ष। वहां सिवा संघर्ष के किसी को कुछ हाथ नहीं है। इसलिए ये व्याख्या छोड़ो, जैसी व्याख्या करते हो तो कैसे रिलेशन में होंगे लोग, कैसे दुनिया अच्छी होगी, कोई अच्छा बच्चा नहीं होता। ये सब अच्छे हैं ही, अच्छे होने की क्या जरूरत? तुम्हारी आंख बदली, सब अच्छे। अब एक मोहरा घोड़े की चाल चल रहा, तुम्हें पसंद नहीं। एक मोहरा जो है वो हाथी की चाल चल रहा, तुम्हें पसंद नहीं है, बस इतना सा भेद है। और वो तो अपनी चाल से बना चले गए, क्योंकि वो न चले तो ये खेल बिगड़ जाए पूरा। ये संसार रंगमंच है, इसमें प्रत्येक मोहरे को एक चाल दी गई, और हर एक मोहरा अपनी चाल से बंधा, और तुम चाह रहे हो कि ये चाल गलत चलता, कोई मेरी चाल से चलना चाहिए। अब तुम कितनी चालों से चलाने की कोशिश करो, मोहरा अपनी चाल छोड़ने वाला है, अब संघर्ष खड़ा हो जाएगा। अब उसकी चाल चलेगा, वो स्वीकार, क्योंकि संसार इतना बड़ा रंगमंच है। अगर दो मोहरे एक सी चालें चलने लगे, दो मोहरे घोड़ा और हाथी एक ही चाल चलने लगे, क्या शतरंज का खेल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर तुम किसी को भी किस चाल में चलाना चाहे, और अगर तुम किसी को किसी चाल में नहीं चलाना चाहते तो तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि सब अपनी चाल चल रहे, तुम अपनी चाल चल रहे, फिर खेलो। ये खेल, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये मोहरा गलत चाल चल रहा, इसकी चाल बदलना चाहिए? उसकी चाल बदलने वाली नहीं, क्योंकि वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ, वो परमात्मा वाला इंटरनेट, छोटा मोटा नहीं, इतना अद्भुत है वो बड़े कि किसी की पकड़ में नहीं आता। ये रंगमंच है पूरा का, और इस रंगमंच में सब सब खेल खेल रहे हैं कठपुतली की तरह, सब पासे हम, और मजेदार खेल है। क्योंकि खेल तो बस समझ में आ जाए कि खेल उसका। अभी तुम्हें क्या लग रहा है? जो खेल तुम्हारा, अब इसमें तुम हकीकत ढूंढ रहे हो, तो तुम्हारा खेल है तो हकीकत ढूंढोगे। हकीकत ढूंढोगे तो एक खेल नहीं बदल, एक चाल नहीं बदल सकते, क्योंकि सब चालें नियत हैं, सारी चालें गजब के ढंग से बोई गई हैं, और इसीलिए इसकी सुंदरता भी है। अब हम 25 आदमी बैठे, सब अपनी अपनी चालों में हैं, इसलिए तो सौंदर्य भी है। ये कितना बोर हो जाता संसार अगर सबकी चालें एक सी होती। मजेदार ये है कि किसी की चाल किसी से मिलती नहीं। खेल देखो, हर आदमी अद्वितीय है, एक आदमी का दूसरे। आप खेल तो देखो इसका, कैसे मोहरे बने। आप जैसा चेहरा पूरे ब्रह्मांड में नहीं, आप जैसा चेहरा मिलेगा आपको। जो खेल सौंपा गया किसी पर नहीं हो, कोई उपाय नहीं है, आप जैसा कोई हो नहीं सकता। तो फिर हम कौन होते हैं बदलाहट करने, झंझट पाल रहे? स्वीकार लो और अपने में आ जाओ। अपने में आओगे तो ये खेल समझ में आ गया, ऐसे नहीं है। अपने में जो आ जाता है उसको क्या लगता है, वो अपनी चाल में आ गया और राजी हो गया, तो उसे लगता गजब का ही खेल हो रहा है। आप बिल्कुल बाहर हो जाओ, इतने बाहर खड़े हो जाओगे, साक्षी हो जाओगे इसके। नहीं जी, प्रेम प्रेम तुम ढूंढते रहना जिंदगी भर। एक आदमी को मिला हो तो बता दो मुझे, आभास हुआ होगा मृग तृष्णा जैसा कि पत्नी आ रही है, शादी हो रही है, कुछ हो जाएगा। बस थोड़ी दिनों की बात होती है, वो आसमान और चांद दिखते हैं, मिलते हैं, थोड़ी देर में गायब होता, क्योंकि जहां जो मिल नहीं सकता वो मिलेगा ही नहीं। नियति तुझे है। क्यों? समझदार लोग कहते हैं ये संसार ऐसी पहेली है कभी हल नहीं होती, खेली जाती। आज तक किसी की हल नहीं, सिकंदर की नहीं। अब अपन सब बैठे, किसी की हो गई का एक आध की हल, कोई ये कह दे तो मेरा संसार, कोई कह दे ईमानदारी से, सब हल करने में लगे, मुझे छोड़ सब हल करने में लगे। वो मेरी हल हो गई, मैं बड़े मजे ले रहा हूं आज में। और फिर वो इशारा करता हूं कि देखो
हल तो तुम्हारी भी है, सिर्फ समझने की बात। मैं भी वहीं बैठा हूँ, बच्चे हैं, पत्नी है, घर है, द्वार है, सब ड्रामा चल रहा है। तो बाबा हल खत्म हो गया। तो इसमें अपेक्षा रहित जीना बहुत मुश्किल हो जाता है ना बाबा, आप जैसे बोल रहे हैं कि मुश्किल हो तो संघर्ष, संघर्ष मुश्किल कौन मना कर रहा है? थोड़ी जबरदस्ती कर रहे हैं, तुम्हारी चाल थोड़ी बदल रहे। पर संघर्ष में भी कई बार क्या होता है, बाकी जैसे पूरा सब संघर्ष में है, तो शंटिंग जो चलता है तो वो तो चलेगा। कभी कभी अपन उस मोशन में आ ही जाते हैं, या अपनी ये पुरानी खुजली हमारी की मतलब है ना वो कुछ हो जाए, तो खुजली का खुजली को तकलीफ हो, पर वो दम तो उसमें मोशन में तो आ ही जाते हैं। जान पे अगर खुजाओगे तो क्या होगा? घाव पड़ेगा और क्या होगा? पर एकदम अगर कहाँ हो पाते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाता पूरे है। तुम इस खेल को समझे नहीं। पहले अपने खेल को समझ, फिर जो खुजलाहट नहीं हो, फिर बहोगे नहीं इस तरह से। तुम अपने को समझो। कहीं कहीं ड्रैग तो हो ही जाते हैं, नहीं, ट्रेस तो जब नहीं ड्रैग हो मतलब उसमें खसड़ जाती है, कैसे खिंच जाओगे यार? सब तरफ कहीं कहीं सर्वाइवल के लिए कुछ करना पड़ता है। तो अपने में रहो, आप थोड़ी खिंच सकते हो कभी। आपका व्यक्तित्व खिंचेगा, आप नहीं खिंचोगे। व्यक्तित्व खिंच सकता लेकिन आप नहीं खींच सकते। आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं खींच सकती, क्यों? यह खींचने के लिए और पकड़ने के लिए दो तो है ही नहीं, हम और आप दो नहीं है। मजा तो ये है कि दो मानोगे तो खिंचाओ, यहां दो आए कि खिंचाव आया। अब आप अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार करो जिसे आप अपने से कर रहे हो, क्या खिंचाव आएगा? आप वो व्यवहार करो जो पूरा का पूरा 100% अपने से करते हो, फिर खिंचाव आएगा, तनाव आएगा, क्या आएगा फिर वहां? क्योंकि हमारे स्वभाव में तो खिंचाव हो नहीं सकता। अगर हमारा स्वभाव और इनका स्वभाव आंतरिक रूप से एक हो जाए, आंतरिक रूप से, तो खिंचाव कहां से? खेल हो सकता, खिंचाव नहीं हो सकता। हमने किसी को कुछ और मान लिया, खिंचाव तो उसी बात का है ना, क्योंकि हमने भी अपने को कुछ और मान लिया। अब आप अपने को पति मानोगे तो झंझटें तो पड़ने ही वाली, क्योंकि जैसे ही तुमने पति माना हो, पत्नी खड़ी हो गई, और आप पति ना हो तो पत्नी हो जाएगी क्या? बोलो, 25-30 साल पहले शादी नहीं हुई थी, ठीक है, पति कोई पत्नी थी कर खोपड़े में, तो तुम पहले पति हुए और फिर पत्नी हुए, अब फिर देखो ये ड्रामा चलो, 1 से 2 हुए, फिर 2 से 4 हुए, फिर पता नहीं क्या क्या हुए, तो बिखरते ही चलेगा, बिखरते ही चलेगा। तो धीरे धीरे करके ये पता ही नहीं है कि तुम कौन हो। कारण क्या है कि तुम अपनी पहचान दूसरों में ढूंढने लगे। अब पत्नी पति में अपनी पहचान ढूंढ, फिर बेटों में अपनी पहचान, पहले माँ बाप में ढूंढ रही। हम पैदाइशी हैं, जब से पैदा हुए, जब से अपनी पहचान दूसरों में ढूंढते रहे। और हम जब दूसरों में पहचान ढूंढेंगे तो दूसरा गलत पहचान बता सकता है, और कोई जब अच्छी पहचान हमारी बताता तो लगता गजब का आदमी है, और वो गलत पहचान बता देता तो लगता मानना नहीं। देखो, अब उस बेचारे ने कुछ किया नहीं, सिर्फ तुम्हारी पहचान शायद जैसी है वैसी बता दी, तो आपको तकलीफ हो गई। और मेरे हिसाब से तो कोई किसी की पहचान बता नहीं सकता, सब झूठ का खेल, सब झूठा खेल चलता। शायद आपकी समझ में। अब मैं चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता, भोजन भोजन का समय हो रहा। कैरेक्टर नहीं मिला हुआ बिल्डिंग बनाने, कैरेक्टर तो जरा अपने से हटा के देखना। कैरेक्टर अलग चीज है और एक्टर अलग चीज, और एक्टर और कैरेक्टर अगर इकट्ठे हुए तो मरो। अभी समझ, तुम एक्टर तो बिल्कुल बाहर खड़ा रहे। अब बोलो, एक्टर अगर बाहर खड़ा ना हो तो एक्टिंग में फिर क्या होगा? अगर एक्टर और एक्टिंग एक हो गई तो सच्चे हनुमान जी हो गया, और सच्चे हनुमान जी हो गए, सामने वाला सच्चा रावण हो जाए, और फिर क्या होगा? रामलीला तो नहीं होगी, कुछ और हो जाए। और यहां सब ऐसा ही हो रहा। हम कैरेक्टर को एक्टर से मिला लीजिए और एक्टर को कैरेक्टर से मिला लीजिए। भाई, एक्टर अपनी जगह है और कैरेक्टर अपनी जगह। खेलो खाओ। अब सिनेमा में, अगर सिनेमा में जो हीरो हीरोइन के साथ व्यवहार करता है तो अच्छी तरह समझता है कि वो उम्मीद को पता क्या है, और वो दिखाता हमें ऐसा, हमें इतने हिप्नोटाइज करता है कि ऐसा पति ढूंढना मुश्किल, ऐसा व्यवहार करता है कि नहीं?
और वो भी कर रही है भी, और अपने अपने पतियों के पास जब भी जाते हैं घर में तो कुछ और ही हो रहा है, और हमें सबको दिखाने बड़े धोखे हो रहे हैं कि नहीं? तो अब ऐसा धोखा तुम भी कर सकते हो यार, कि एक्टर अगर, क्योंकि उनको रिमेम्बरिंग रहती है एक्टर की, और जिसको रिमेम्बरिंग रहती है वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता है। जिसको एक्टिंग आती हो, जिसको, जो एक्टर को न छोड़ पाए, उसकी एक्टिंग गजब की होती है। वो ऐसी एक्टिंग करेगा कि सबको धोखे देते, और उसे पता है कि ये एक्टिंग और कुछ नहीं, और बाहर खड़ा रहे। लेकिन अगर एक्टर एक्टिंग ही हो जाए, फिर तो हमारे साथ जो दुर्भाग्य घट रहा है ना यहां, वो इसी बात का घट रहा है कि तुम पति हो नहीं सकते, पति की एक्टिंग कर रहे हो। अब तुम एक्टिंग करते करते सच्चे पति हो गए, झगड़ा यहां हो गया। अब तुम सच्चे पति हो गए, सच्ची पत्नी हो गई। अब दो झूठ सत्य हो गए, और दो झूठ लड़ गए, और दो सच बाहर खड़े हो गए। दो सच बिल्कुल बाहर खड़े और दो झूठ लड़ रहे। ये हम जो हमारी मान्यताएं हैं, ये सब झूठ है। ये खेलने के लिए है, ठीक है, एक मुखौटा लग गया, फिर घोड़े का लगा लिया, हाथी का लगा लिया, इसका लगा लिया। कितने मुखौटे लगाते हो। बाप बेटे के सामने बेटा होता है, माँ के सामने कुछ और होता है, पत्नी के सामने कुछ और होता है, नौकर के सामने कुछ और होता है। अब कितने कैरेक्टर लगाए, जी तुम्हें अकल भी नहीं आती कि अगर तुम इतने मुखौटे लगाते हो, इतने कैरेक्टर करते हो, तो तुम अलग तो होना ही चाहिए था। ये अकल तो आ ही जाना चाहिए कि तुम जब बिल्डिंग बनाने आते हो तो तुम कॉन्ट्रैक्टर होते हो, जब पत्नी के पास जाते हो तो पति होते हो, और पिताजी के पास जाते हो तो बेटे होते हो, और बेटे के पास जाते हो तो बाप होते हो, फिर नौकर के पास जाते हो तो मालिक होते हो, मालिक के पास जाते हो तो नौकर। तो फिर क्या तुम उल्लू के पट्टे हो? तुम क्या हो? सही बात ये साफ नहीं है कि तुम इससे बाहर खड़े हो। इतनी अकल नहीं है कि ये सारा खेल है पूरा। लेकिन जब तुम पत्नी के पास जाते हो तो अच्छे पूरे पति हो जाए, उसे कैरेक्टर नहीं मानते, और फिर पिताजी के पास चले गए, ये कैरेक्टर चला जाता है, दूसरा कैरेक्टर खड़ा होता है फिर। लेकिन तुम इतने हिप्नोटाइज हो कि जो भी आईने के सामने आता है वो छप जाता। तुम इतने हिप्नोटाइज हो, और तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, बिल्कुल अकल नहीं है कि इतने रूप बदल कर मैं कैसे हो सकता। इसका मतलब मैं तो बाहर हूं, मैं कोई और घटना करना, यहां से धर्म की शुरुआत हो जाए। यही से तो धर्म शुरू होता। लेकिन हम कभी ठहर के इस चीज को देखते ही नहीं है। जो सामने होता वही हो जाती, उसी में मजा लेने लगते, जबकि उसका कैरेक्टर खेल रहा होता और एक्टर तो बाहर खड़ा होता। इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती कि जब इतने रूप में बदल रहा हूं तो निश्चित ही मैं उन रूपों में बाहर हूं। निश्चित आप सबसे बाहर है कि नहीं? लेकिन ये अभी मेरे सामने आ रही होगी समझ में, और जैसे ही सामने कोई कैरेक्टर आएगा तुम्हारे तो खेलने के लिए, तुम सच्चे हो जाओ, फिर भूल चूक हो गई तुम। और इसी का संघर्ष है, क्योंकि झूठ सच होने का प्रयास कर रही, इसलिए जो संसार में उपद्रव कि झूठ सच होने का प्रयास कर रही, जो सच हो नहीं सकती कभी, और सारी झूठे सच होने का प्रयास कर रही। तो माथापोड़ी तो होने वाली, कंपटीशन है, झूठ का सच होने का कंपटीशन है, और झूठ सच हो नहीं सकती, कोई उपाय नहीं है, झूठ झूठे ही रहे। कितना ही सच बनाने की कोशिश करना। अब रात दिन लोग कोशिश करते हैं कि मैं अच्छा पति हो जाऊं, और पत्नी 2-3 मिनट में बता देती है कैसे अच्छे पति, वो तो ऐसी चुटकी लेती है तो मजा ला देती, फिर लगता है यार पूरा श्रम बेकार गया, वो पति में गड़बड़ हो गई। और पत्नी भी ऐसा कहे कि मैं सच्ची पति, तो पति चुटकी ले लेता, सब गड़बड़ हो जाए। क्योंकि जो तुम हो नहीं सकते उसके होने की कोशिश कर रहा हो, इसका ड्रामा खेलो, वो तुम हो ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। तुम झगड़े में काहे को पड़े, झूठ को सच बनाने का आयोजन कर रहे हो, इसका नाम संसार। अब झूठ को झूठ की तरह खेलो, एक्टिंग करो इसकी, सिवाय एक्टिंग के यहां कुछ नहीं है। जो एक्टिंग करता है वो इससे जीत सकता है संसार, और जो संसार को बहुत सच मान के चलता है ना, जो अपने को पूरा ही घुसा देता, अभी कोई यहां कुछ बचते ही नहीं, साक्षी जैसी कोई चीज नहीं बोलती, तो हर एक्टिंग से तुम थक के लौटते हो, क्योंकि हर एक्टिंग में तुमने सच्चाई डालने की कोशिश करी, और हाथ में क्या लगा,
परफेक्शन नहीं आए, क्योंकि झूठ सच का परफेक्शन ला ही नहीं सकते, क्योंकि तुम सच हो। मूल बात यह है कि तुम सच हो और सच झूठा होना चाह रहे, माने देखो तुम हो तो कुछ और कुछ होना चाह रहे। अब कुछ कितने ही कुछ होने की कोशिश करना, वो तुम हो नहीं सकते, क्योंकि तुम हो सच। तुम तो विराटता और एक इकाई बनकर जीने की कोशिश कर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। अब अपन भोजन कर लेते हैं। नहीं जी,